से देखा जाए तो आज नौकरी से जुड़ा व्यक्ति हो या पेशे से या आध्यात्मिक या किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग से जुड़ा हो तो हर वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको नींद ना आने की समस्या है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको नींद आने में दिक्कत होती है। बहुत लोग तो ये सोच लेते हैं, मन में सोच लेते हैं, उनका मन जो होता है ये बिल्कुल मान लेता है कि उन्होंने नींद की गोली खानी है तभी नींद आएगी। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, सोचते हैं मुझे थोड़ा सा पी लेना है तभी नींद आएगी। मतलब हर आदमी का एक जो है मतलब फुटपाथ है कि वो उसको करेगा तभी उसको नींद आएगी। मतलब वो सबसे कहता भी है कि देखो मेरे साथ ऐसा है, मुझे ऐसा करूँगा तो मुझे नींद आएगी। मतलब उसके मन में ये चीज़ है कि मुझे नींद ना आने का ये बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, आजकल भागम भाग की ज़िंदगी है, हर तरह की समस्याएं हैं। कहीं कमाने वाले एक है तो खाने वाले बहुत हैं, कहीं पे कमाने वाले बहुत हैं तो वहाँ पर ये समस्या है कि कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है। इस तरह की जब समस्याएं आ जाती हैं तो पारिवारिक कलह, ऑफिस में कलह, किसी भी तरीके से जो जितना बिजी है वो उतना ही ज़्यादा परेशान है। अब दोस्तों, नींद ना आने का जो कारण है और उसका जो उपाय है, गोली लेना या पीना या किस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स लोग यूज करते हैं, वो उपाय तो बहुत क्षणिक हैं। इनसे किसी न किसी रूप से मनुष्य को किसी न किसी रूप से उसको क्षति पहुंचती है, उसके शरीर को। अब दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा करें कि नींद सुचारू रूप से आए और टेंशन भी कम हो। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। दोस्तों, नींद ना आए या टेंशन हो, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आदमी को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कुछ ना कुछ पढ़ना। जब मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखना, मोबाइल में अपना वर्क करना, उसके साथ साथ जो किताबों से संबंधित जुड़ाव है, चाहे एक ऐसी आदत डाल लें कि किताबों से प्रेम कर लें। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, या जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं उनको जानकर आश्चर्य होगा कि क्या इसकी भी लत पड़ सकती है। जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि की लत पड़ जाती है, उसी तरह जो लोग पढ़ करके ही सोते हैं या अपना सारा काम करने के बाद रात में पढ़ते ज़रूर हैं, उनको पढ़ने की आदत लग जाती है। ठीक उसी तरह जैसे शराब और बीड़ी की लत होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति पढ़ करके सोता है कुछ ना कुछ आध्यात्मिक किताबें या इस तरह की किताबें, तो उसको नींद भी अच्छी आती है, उसके दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाती है और उसको टेंशन भी कम हो जाता है और गंभीरता भी आ जाती है। इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति जिस नौकरी में है तो वो सोचता है हम क्या पढ़े हैं। अब वो जैसे मैगजीन पढ़ता है या इस तरह की चीज़ें पढ़ता है तो उसको उसके मतलब की चीज़ नहीं होती, उसके वो चीज़ नहीं होती जो नींद से रिलेटेड है। तो मनुष्य को सबसे अच्छा तरीका है कि नींद आने का वो आध्यात्मिक हो जाए किसी न किसी रूप में। उसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको एक अपनी लत बना लेनी चाहिए, एक आदत डाल लेनी चाहिए कि किसी भी नाम का जप करे। जैसे राधे राधे, राम राम, या जिसको बहुत सरल नाम, उसको ये ना लगे कि हम कोई बहुत कठिन मंत्र करेंगे या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम उन मंत्रों के लिए नहीं कहेंगे कि उनको करना मुश्किल हो। बहुत बहुत से तो मंत्र ऐसे होते हैं, पता लगा कि उनको हम जो है लेटते समय या बिना नहाए धोए नहीं कर सकते हैं। लेकिन राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, माधव है, राधा है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी तरह किसी भी अवस्था में हो तो इसका ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको आप जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुत लोग सोचते भी हैं कि हम राधा राधा करेंगे या श्री राम का नाम लेंगे, इस तरह के नाम लेंगे। लेकिन होता ये है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए, आदमी सोचता है फिर भूल जाता है। बहुत लोग तो नाम लेना शुरू करते हैं, फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं, फिर उनको याद आता फिर लेते हैं। तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि आप अगर सही मायने में चाहते हैं कि हम भक्ति की लाइन में आए, आध्यात्म की लाइन में आए, और आपके पास समय नहीं है, तो सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि हमें राधा राधा करना है, हमें कृष्ण कृष्ण करना है, हमें राम राम करना है। धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो खुद अवचेतन मन और जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं वो जरूर आपको याद दिलाने लगेंगी, और आपको कुछ ऐसे साथ मिल जाएंगे, ऐसे संग मिल जाएंगे, जिससे कि उसको बल मिलेगा आपके आध्यात्म को। और जिस दिन आपको ये बल मिल गया, उस दिन नींद ना आने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिस्तर पर कब लेटे हो, कब नींद आ गई। आपके पास समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि तब आपको बहुत दुख होगा कि मैंने अपने जीवन का इतना समय क्यों गंवा दिया। क्योंकि
जो आनंद राम नाम या जप में है, भगवान जप में है, वो आनंद किसी भी काम में नहीं है। दुनिया के जितने भी सुख होते हैं, जितने भी सुख होते हैं, वो किसी न किसी रूप से काम क्रोध उससे जुड़े हुए होते हैं। उनसे मनुष्य को आत्मिक शांति नहीं मिलती। अगर किसी को 2-2 हज़ार रुपए के नोट का भरा ट्रक भी मिल जाए तो वो क्या करेगा? उनका वो केवल भोग की वस्तुएं खरीदेगा, और जो भोग की वस्तुएं हैं किसी न किसी रूप में मनुष्य को दुख ही देती हैं, और वो दुख जो होता है किसी न किसी रूप में मनुष्य के नींद से जुड़ा होता है। तो अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बिना किसी टेंशन से जीने के लिए मनुष्य को सबसे अच्छा चाहिए कि वो